नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियां। 32 पुतली 32 कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पांचवी पुतली। पांचवी पुतली का नाम है लीलावती। पांचवी पुतली, पांचवी कहानी। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज फिर राजा भोज सुबह सुबह तैयार होकर के दरबार में पहुंचा है। आज तो उसने निर्णय ले ही लिया है कि आज मैं इस सिंहासन पर बैठ करके ही रहूंगा। लेकिन उसके मन में थोड़ा सा संशय अभी भी है। ना मालूम आज कौन सी पुतली आ जाए और उसे कोई नई कहानी सुना दे। सभी दरबारी बैठे हुए हैं और राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। सिंहासन के पास पहुंचा, वैसे ही एक पुतली आगे आई और उसने रोका। रुको राजन, और बोली, मेरा नाम लीलावती है। तो क्या तुम राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, दानी हो, उसके जैसा पुरुषार्थ कर सकते हो? अगर तुम उसके जैसे हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो, अगर नहीं तो नहीं। आज मैं फिर तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, फिर तुम खुद सोचना। तो सुनो राजा भोज, मेरा नाम लीलावती है। मैं आज तुमको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूं। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी बैठे हुए थे। किसी विषय को लेकर के चर्चा चल रही थी। तभी दो व्यक्ति राजा के दरबार में आए और दोनों ने राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, महाराज, हमारी समस्या का हल करो। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? हम दोनों में बहस हो रही है, विवाद हो गया है कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ यानी कर्म, कौन बड़ा है? मैं बोलता हूं कर्म यानी पुरुषार्थ बड़ा है, और मेरा ये जो साथी है, दोस्त है, यह बोलता है भाग्य बड़ा है। उसका कहना है कि भाग्य ना हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहना है कि यदि कर्म करो, पुरुषार्थ करो, भाग्य आपका साथ देगा। प्रश्न सुनकर के राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा, मंत्रियों की तरफ देखा, महामंत्री की तरफ देखा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि पुरुषार्थ यानी कर्म बड़ा है या फिर भाग्य बड़ा है। राजा स्वयं भी बहुत कंफ्यूज्ड है। तो उन्होंने उन दो व्यक्तियों से बोला कि ठीक है, तुम 6 महीने बाद आओ, हम इसका निर्णय 6 महीने बाद लेंगे। और फिर राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्यभार अपने महामंत्री को सौंपा और दूसरे राज्य के लिए निकल पड़े। वहां नौकरी की तलाश करने लगे। एक सेठ मिला। सेठ ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? विक्रमादित्य बोले, मैं संकट के समय आपकी सहायता कर सकता हूं या फिर किसी की भी सहायता कर सकता हूं। सेठ ने पूछा, वेतन क्या लोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, 1000 रुपए वेतन लूंगा। किंतु सेठ कहने लगे, मैं 2000 दूंगा, लेकिन तुम्हें संकट के समय मेरी सहायता करनी पड़ेगी। राजा विक्रमादित्य राजी हो गए और उसके यहां नौकरी करने लगे। कुछ काम तो था ही नहीं, चुपचाप पड़े रहते थे। आधा वेतन दान कर दिया करते थे, 1/4 गरीबों को खिलाने में लगा देते थे, सिर्फ 1/4 में ही अपना गुजर बसर करते थे। इसी तरह से 2 माह बीत गए। एक दिन सेठ ने राजा विक्रमादित्य को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इस संकट का निवारण तुम ही कर सकते हो। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझसे कहा था कि जब संकट आएगा मैं आपकी मदद करूंगा, तो आज मुझ पर बहुत बड़ा संकट आया है। कल रात हमारी कुल देवी मेरे सपने में आई और उन्होंने बोला कि तुम्हें एक मनुष्य की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे। अब बताओ मैं क्या करूं?
मैं किसी और मनुष्य की बलि नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारी ही बलि दूंगा। और तुमने मुझसे ये वादा भी किया था, मेरे यहाँ नौकरी भी यही कर रहे हो कि संकट के समय तुम मेरी सहायता करोगे। इसलिए मैं देवी को तुम्हारी बलि चढ़ा करके अपना संकट टालना चाहता हूं। सेठ विक्रमादित्य की ओर देखने, उसे इस बात का विश्वास था कि शायद विक्रम इस बात के लिए तैयार ना हो, किंतु विक्रम ने कहा, अगर मेरी बलि चढ़ा करके आपका संकट दूर हो रहा है तो ठीक है, आप मेरी बलि दे दीजिए। सेठ जी हैरान रह गए और फिर बलि की तैयारियां शुरू हो गई। धारदार फरसा मंगवाया गया, माता के सामने पूजा पाठ किया गया और बलि देने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई। विक्रम को टीका लगाया गया, उसकी पूजा की गई, वेदी की परिक्रमा करवाई गई और कहा गया, देवी के आगे गर्दन झुका लो, अब मैं तुम्हारी बलि दूंगा। विक्रम ने गर्दन झुका ली। तभी सेठ ने फरसा दूर फेंका और राजा विक्रम को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इसमें एकदम खरे उतरे हो। सेठ जी ने राजा विक्रम को सम्मान पूर्वक वापस ले आया, बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम को लगा कि उसने अपने कर्म का पालन किया और भाग्य ने उसकी रक्षा की। अगर वह कर्म ना करता, पुरुषार्थ ना करता, तो भाग्य भी उसका साथ ना देता। अगर वह बलि की बात सुनकर के डर गया होता तो कैसा होता। यह सोचते सोचते राजा विक्रमादित्य वापस अपने नगर आ गए। 6 महीने बीत चुके थे और वो दोनों व्यक्ति आज फिर राज दरबार में उपस्थित थे। बोले, अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार हम उपस्थित हैं, अब आपका निर्णय सुनाइए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मनुष्य कर्म करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, अगर भाग्य साथ ना देगा तो कर्म का फल डूब जाएगा। कर्म और फल का यही संबंध, पुरुषार्थ और भाग्य एक दूसरे के पूरक है, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर के सभी दरबारी जय जयकार करने लगे और वो दोनों व्यक्ति ये जवाब सुनकर के संतुष्ट होकर के वहां से चले गए। तो सुना आपने राजा भोज, विक्रम ने कर्म यानी पुरुषार्थ और भाग्य का क्या संबंध बतलाया। इतनी कहानी सुनकर के तो सुनो राजा भोज, क्या तुम राजा विक्रमादित्य के समान बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो? अगर हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो, वरना नहीं। और यह कहकर के लीलावती पुतली, 5वीं पुतली उड़ करके आसमान की ओर चली गई। राजा भोज सोचते ही रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। कर्म के बिना भाग्य नहीं है और भाग्य के बिना कर्म नहीं है। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, दोनों का अपना अपना महत्व है। कहीं पर भाग्य का महत्व है, कहीं पर पुरुषार्थ यानी कर्म का महत्व है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।